एक क्लिक के साथ आपको आपका मनचाहा कंटेंट मिल जाता है इंटरनेट पर। अगर आप YouTube पर एक वीडियो देखना चाहते हो तो आपको सिर्फ उस वीडियो को नाम डालना पड़ता है। अगर आप गूगल पर, अगर आप किसी वेबसाइट पर कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगते हैं आपके जो भी चाहिए आपको वो पाने के लिए। लेकिन इसके पीछे का क्या प्रोसेस होता है, क्या चल रहा होता है पीछे, एक्चुअल में चीज़ें किस तरह से काम कर रही होती है, अगर आपको ये सब जानना है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहली बात, कुछ मैं आपको बता दूं टर्म्स, जैसे कि क्लाइंट बेसिकली इस दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में क्लाइंट बोलते हैं कि आप एक ब्राउजर पर आप कुछ सर्व कर रहे हो, आप एक क्लाइंट हो। आप यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहे हो, आप क्लाइंट हो। आपको कुछ चाहिए, आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप क्लाइंट हो। सर्वर, ओके, सर्वर एक कंप्यूटर होता है बेसिकली, जो कि 24 घंटे 7 दिन चालू रहता है, बिल्कुल आपके लिए, आपकी सेवा में वो बिल्कुल तैयार रहता है आपके लिए। आपको जो कुछ भी चाहिए वो आपको कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको तुझे सर्व कर रहा होता है, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन सही है तो। बेसिकली सर्वर भी एक तरह का कंप्यूटर होता है जो चीज़ें सर्व कर रहा होता है डेटाबेस से, जहाँ पर चीज़ें स्टोर हैं, जहाँ पर आपका डेटा, आपने किसी कहीं पर प्रोफाइल बनाई, आपका अकाउंट बनाया, कहीं पर कमेंट किया, तो ये सारी चीज़ें सेव हैं कहीं पर यानी कि किसी कंप्यूटर में, ठीक है। तो वहाँ से उन चीज़ों को आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो भेजता है वो होता है सर्वर, ठीक है। अब जो मैंने बताया कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, बेसिकली वेब किस तरह से काम करता है। देखिए, आपने एक वेबसाइट का डोमेन नेम डाला सर्च बार में, आपने डाला abcd.com। अब abcd.com जो है उसका सर्वर नहीं है, सर्वर है, लेकिन जो ब्राउज़र को जो आपकी रिक्वेस्ट भेजनी है, आपने रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट यानी कि आपको कुछ चाहिए, आपने वो मांगा है इनसे, तो आपने डाला है उस वेबसाइट का नाम abcd.com। लेकिन अब ये उस abcd.com के सर्वर तक जाने से पहले एक और सर्वर तक जाएगा, जो कि स्पेशल तरह के सर्वर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं डोमेन नेम सर्वर। तो आपका जो abcd.com है वो ब्राउज़र ने ले लिया, ब्राउज़र ने उसको लेने के बाद में DNS के पास भेजा, यानी कि डोमेन नेम सर्वर के पास भेजा कि भाई साहब ये abcd.com कौन है, ये मुझे बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये abcd.com कौन है। तो ओके, DNS जो है वो भी एक तरह का कंप्यूटर है। उसने कहा ठीक है, उसके पास सब कुछ रिकॉर्ड है कि कौन ABCD है, कौन XYZ है। तो उसने देखा फटाफट कि abcd.com कौन है, ठीक है, तो वो ये है। क्या देखा उसने? IP एड्रेस देखा, यानी कि आपका जो ब्राउज़र है वो पहले आपके डोमेन नेम को रिजॉल्व करता है IP एड्रेस में। ये IP एड्रेस क्या होता है और डोमेन क्या होता है? डोमेन आपका एक नाम होता है, ठीक है। अब नाम यानी जैसे google.com, आप किसी वेबसाइट को नाम दे दिया आपने, जैसे कि xyz.online, .in, .com, .org, ये सब डोमेन नेम्स हैं। ओके, हो गया। अब आप समझते हैं IP एड्रेस को। IP एड्रेस बेसिकली, पहले IP एड्रेस आपको बिना डोमेन नेम के भी आप अपनी वेबसाइट को चला सकते हो, लेकिन IP एड्रेस ना थोड़ा टेक्निकल चीज़ होती है, यानी कि याद करना इतना उसको ईजी नहीं होता। जैसे कि मैं एग्जांपल तो दूँ 192.168.28.10, ठीक है, इस तरह से IP एड्रेस होते हैं आपके, तो उनको याद करना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू डोमेन नेम्स। सिंपल से याद कर लो google.com, सिंपल से याद कर लो facebook.com। तो डोमेन नेम सर्वर है, उनके पास यही होता है कि आपका जो डोमेन नेम है उसको वो उसका IP एड्रेस दे देगा, ठीक है भाई साहब abcd.com है, ये लो इसका IP एड्रेस। अब आपके ब्राउज़र को पता है कि कहाँ तक आपका जो खत है, यानी कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पहुँचानी है। आपका ब्राउज़र शुरू हो गया, उसको लेकर के पहुंच गए वहाँ पर। भाई साहब ये यूज़र है, यानी क्लाइंट है। क्लाइंट मतलब जो आप वहाँ पर चीज़ों को सर्व कर रहे हो, सर्व नहीं, बेसिकली आप चीज़ों को प्राप्त कर रहे हो। तो वो उसके पास क्या, सर्वर के पास, सर्वर एक स्पेशल तरह का कंप्यूटर जो कि 24 घंटे 7 दिन चालू रहता है और आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग, आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें सर्व करता है। सर्वर ने चीज़ें आपको भेज दी, ठीक है, इनको ये चाहिए, ओके, भेज दिया। अब वो चीज़ें किस तरह से आ रही होती हैं, देखिए उनमें ना बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप शायद उनसे डर जाओगे अगर आप फेमिलियर नहीं हो तो। उसमें HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, आपके जो इमेजेस हैं, आपने जो भी कुछ
मांगा है, आपने कुछ वीडियो मांगे तो उसके लिंक्स वगैरह सब कुछ उसमें होता है। उसको एक ऑथेंटिकेटेड तरीके में आपको दिखाया जाए, आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि आपको वो अच्छा लगे, एकदम मस्त डिजाइन विजाइन जैसा आप देखते हो ना, वो सब तरीके से। तो वो भी काम आपका ब्राउजर ही करता है। आपका ब्राउजर बहुत कुछ करता है, बहुत मेहनत करता है ब्राउजर। थैंक यू बोलो यार ब्राउजर को एक बार। ठीक है, हमें समझ में आ गया क्लाइंट क्या होता है, यानी कि हम जो चीज़ों को सर्व कर रहे हैं। ओके, हमें समझ में आ गया सर्वर क्या होता है, जो हमें चीज़ें सर्व कर रहा है। ठीक है, डेटाबेस यानी कि स्पेशल तरह के कंप्यूटर्स हैं, उन स्पेशल तरह के कंप्यूटर्स पे हमारा जो डेटा है वो स्टोर होता है। वहाँ पर हमारी इमेज है, हमारे कुछ भी हमने कमेंट करा है, सब कुछ वहाँ पर स्टोर होता है। ओके, क्लाइंट, सर्वर, डेटाबेस, यही होता है। इस तरह से आपको चीज़ें मिल रही होती हैं। अब इनमें भी बहुत कुछ होता है, इसके अंदर भी, जैसे कि थोड़ा ज़्यादा समझना पड़ेगा आपको, यानी कि ढंग से। आपकी रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट में बहुत कुछ होता है। आपके रिक्वेस्ट का टाइप होता है, जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट। ये टर्म्स आपको समझ में नहीं आ रही, मैं इनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा।